की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। मरा तो नहीं था मैं, मूर्छित ही तो हुआ था। किसकी आज्ञा से तुम मुझे रणभूमि से भगा कर ले आए? किसकी आज्ञा से? मुझे उत्तर दो। मैं कहता हूं, मुझे उत्तर दो। महाराज, मैंने उस समय वही उचित समझा था। तुमने उचित समझा? तुम हो कौन उचित समझने वाली? तुमने मेरे नाम के साथ भगोड़ा लगा दिया। वो वाला तो यही समझेगा ना कि मैं उससे पराजित होकर रण छोड़कर भाग गया। तुमने मेरे शौर्य का, मेरे नाम का, मेरे कुल का उपहास कराया है। तुमने महापराक्रमी समझे जाने वाले जरासंध का अपमान किया है। तुमने मुझे कापुरुष बना दिया सारथी, कापुरुष। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। जैसे आज तुमने मुझ जीवित को मृत समान बना दिया है, वैसे ही अब तुम भी जीवित नहीं रहोगे। नहीं सम्राट, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि ये अपराधी नहीं है महाराज। वो कैसे? आप कृष्ण और बलराम से शत्रुता क्यों कर रहे हैं महाराज? उसने हमारे जमाई की हत्या की है, हमारी दोनों बेटियों को विधवा बनाया है। एक पिता होने के नाते अपनी पुत्रियों के पति के हत्यारे को दंड देना हमारा धर्म है। इस सारथी का भी धर्म था आपको रणभूमि से जीवित वापस ले आना। महाराज, अपने स्वामी की हर दशा में रक्षा करना एक सारथी का धर्म है। आपको मूर्छित देख आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना आपके सारथी का धर्म है। उसने भी अपना धर्म निभाया है, कोई अपराध नहीं किया है। आप उचित कह रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। महामंत्री ठीक कहते हैं। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, कोई अपराध नहीं किया। तुम्हें तो उपहार मिलना चाहिए। कृष्ण से पराजित होना हमें अच्छा नहीं लगा महामंत्री। जय पराजय तो तब होती है महाराज जब युद्ध का निर्णय हो जाता है। अभी युद्ध का निर्णय कहां हुआ है? आप फिर से मथुरा पर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, हम आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, क्या बात है देवर्षि, इतने विचलित क्यों हैं? आशंका की आंधी में तिनके जैसी दशा हो रही है मेरी। क्यों देवर्षि, क्यों? प्रभु, पानी को कितना भी गर्म करो वो ठंडा हो ही जाता है। कोई अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। फिर ये मधु कैटव दोनों दो दो जन्मों के अपने संस्कारों से बने दुष्ट स्वभाव को कैसे छोड़ पाएंगे? देवर्षि, दुष्टता और सज्जनता आते आते आती है और उसी प्रकार धीरे धीरे नष्ट होती है। तब तो पृथ्वी पर फिर से अनीति, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। प्रभु भगवान, क्या कभी पृथ्वी पर ऐसा समय भी आएगा जब राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं होंगी? देवर्षि, ऐसा होगा तो धर्म और नीति का महत्व क्या रह जाएगा? मानव कर्म रहित हो जाएगा और कर्म रहित प्राणी जड़ समान है। देवर्षि, मानव योनि कर्म योनि है। जब तक प्राणी मानव शरीर में रहेगा वो भले अथवा बुरे कर्म करता रहेगा। ये कर्म चक्र सदा चलता रहा है और चलता रहेगा। नारायण नारायण।
है? क्या बात है महारानी? महाराज, हमारा पुत्र ये भगवान ने हमें कैसा आशीर्वाद दिया है स्वामी। अभी अभी जन्मा बच्चा और इतने बड़े बड़े दांत। इतने वर्षों पश्चात मैंने अपनी कोख से जन्म भी दिया तो एक राक्षस को। मुझे तो इससे भय लग रहा है स्वामी। नहीं नहीं महारानी, माँ कभी अपने पुत्र से भयभीत होती है भला? हाँ? ये हमारा पुत्र है। इसके दो बड़े दांत बता रहे हैं कि हमारा पुत्र महाबलशाली है। किंतु महाराज। किंतु क्या महारानी? श्री गणेश क्या एक दंत नहीं कहलाए? हमारे पुत्र के यदि दांत वक्र है तो क्या हुआ? हम इसे दंत वक्र कहेंगे। दंत वक्र। दंत वक्र? आपने तो अभी से इसका नामकरण भी कर दिया। हाँ, इसके जन्म पर सारी नगरी में खुशियां मनाई जाएं। खुशियां। प्रणाम महाराज। बधाई हो, आपको पुत्र लाभ हुआ है। क्या मैं पिता बन गया? मुझे पुत्र हुआ है? महारानी, आज मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने हमें पिता बना दिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ महारानी, बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु हम प्रसन्न नहीं हैं। किंतु क्यों? माँ बनने की प्रसन्नता आपको नहीं है? आपने अभी तक अपने पुत्र को देखा नहीं है, तनिक उसके दर्शन तो कर लीजिए। क्या महारानी? क्या ऐसे बच्चे को जन्म देकर कोई माँ प्रसन्न हो सकती है? ये तो राक्षस है, राक्षस। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान के रूप में हमें राक्षस नहीं चाहिए। मैं अभी इसे नष्ट कर देता हूँ। जेठिराज दमघोष, महारानी श्रुति, अपने पुत्र से भयभीत मत हो। इससे प्रेम करो और इसका उचित रूप से पालन पोषण करो। ये बालक अपने कुल में सर्वाधिक संपन्न और बलशाली होगा।
इसकी भुजाएं और आंखें तभी सामान्य होंगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति उठाकर अपनी गोद में लेगा जो कालांतर में इसका वध भी करेगा। मुझे तुम्हारे मन की बात कभी समझ नहीं आती कन्हैया। इधर हमारी मथुरा पर जरासंध कभी भी आक्रमण कर सकता है और तुम चल पड़े चेटी देश। एक तो तुम्हारा ये मुस्कुराना मुझे बड़ा रहस्यमय लगता है। उत्तर देने के स्थान पर धीरे से होंठ खोलकर बंद कर लेते हो। मैं मानता हूं चेटी देश से निमंत्रण आया है, किंतु निमंत्रण तो बुआ कुंती के यहां से भी कई बार आया, मगर हम हस्तिनापुर तो नहीं गए। इसका भी अवसर आएगा दाऊ भैया। किंतु ये चेटी देश जाना इतना आवश्यक क्यों हो गया? इसके पीछे एक रहस्य है दाऊ भैया। क्या श्रुति बुआ का 4 हाथ और 3 नेत्रों वाला पुत्र? प्रणाम महारानी। मथुरा के राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम आए हैं। अच्छा, महाराज उन्हें लेकर यहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण, बलराम। प्रणाम श्रुति बुआ। अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तुम और बलराम मेरे पास आए, ये मेरे अहोभाग्य है। साक्षात परमेश्वर चलकर मेरे पास आए हैं। लगता है पूर्व जन्म में मैंने अवश्य कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? श्रुति बुआ, आप हमारी ज्येष्ठ हैं और हमसे श्रेष्ठ भी हैं। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? कृष्ण, अपने अनुज का कल्याण करो। ये दोनों उसी को देखने तो आए हैं। देखा कृष्ण, हमारा पुत्र भी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा है। क्या नाम रखा है आपने इसका? शिशुपाल। शिशुपाल? शिशुपाल, क्या भाग्य लेकर आए हो पुत्र तुम। आज परमेश्वर के अवतार तुम्हें देखने आए हैं। बुआ, शिशुपाल बहुत प्यारा है। देखो देखो, तुम्हें उठाने के लिए कह रहा है। फूफा श्री, शिशुपाल विचित्र है। इसकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। हमारे पुत्र पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे श्री कृष्ण। कृष्ण, हम भी इसकी विचित्रता देख विस्मित हैं और जानना चाहते हैं कि यह भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज और शिव शंकर की भांति त्रिनेत्र वाला क्यों है? क्या इसका यह जीवन अंतिम योनि है? इसके पश्चात यह क्या जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगा? इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर इसकी 2 अतिरिक्त भुजाएं छिटक कर गिर जाएंगी और इसका तीसरा नेत्र मुड़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता।
परमेश्वरत्व प्राप्त कोई असाधारण व्यक्ति ही होगा वो, जिससे इसकी विचित्रता का रहस्य प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया, तुम पौंड्रक को संकेत देना चाहते हो ना? जो कोई शिशुपाल को गोद में लेगा और शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों शिशुपाल का वध होगा। क्या हुआ बुआ? आप रोने क्यों लगी? शिशुपाल का भविष्य। क्या है शिशुपाल का भविष्य? कृष्ण के हाथों से मृत्यु। ये आप क्या कह रही हैं? बलराम, ये सत्य कह रही हैं। शिशुपाल के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र नष्ट हो जाएंगे, शिशुपाल का वध उसी के हाथों होगा। ये कैसे हो सकता है? तो क्या तुम अपने छोटे भाई का वध करोगे? नहीं बुआ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमने बचपन में पूतना जैसी महाकाय राक्षसी का वध किया था। त्रिनावट, शर्कटासुर, बकासुर, ऐसे कई राक्षसों को मार गिराया है। तुम साधारण मानव नहीं हो, परमात्मा हो। मेरे पुत्र का वध मत करना कृष्ण। मैं अपना आंचल फैलाकर अपने उस पुत्र के जीवन की भीख मांगती हूँ। मुझ पर और अपने इस छोटे भाई पर कृपा करना। बुआ, शिशुपाल मेरा भाई है, मैं इसका वध क्यों करूंगा? किंतु मैं पृथ्वी पर अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने आया हूं। मैंने ये अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए लिया है। जो भी मेरे इस कार्य में बाधा बनेगा, वो मेरा शत्रु होगा, फिर चाहे वो मेरा पुत्र हो, सखा हो अथवा भाई हो। बुआ, यदि शिशुपाल ने धर्म का आचरण किया तो वो मेरा शत्रु नहीं है, किंतु यदि इसने अधर्मियों का साथ देकर अधर्म किया तो ये मेरा शत्रु बन जाएगा। तो क्या तुम शिशुपाल का वध कर दोगे? ये तुम्हारा अनुज है कृष्ण, इसे क्षमा नहीं करोगे? हाँ फूफाश्री, मैं इसे क्षमा भी करूंगा। ये मेरा अनुज है, किंतु तब तक जब तक ये अपने अपराधों की सीमा नहीं तोड़ता। बुआ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं एक नहीं, दो नहीं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। किंतु उसके पश्चात मैं विवश होऊंगा